रे ऑप्टिक्स फार्मूलाज, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स फार्मूलाज में सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन नॉर्मल at the point of incident, at the point of incident all lies in the same plane, in the same, all lies in the same place. Angle of incidence, angle of reflection and normal at the point of incident all lies in the same place. Second है angle of incidence is equals to angle of reflection, ठीक है ना। angle of incidence is equals to angle of reflection, ठीक है। अब अगर हम प्लेन मिरर देखें, प्लेन मिरर ऐसा कुछ दिखता है प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर ऐसा कुछ दिखता है, तो इसमें है फॉर अ मैन टू सी हिज फुल हाइट द लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ हिज लेंथ। सेम गोज विद द वुमेन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल हाइट देखनी है मैन की, वुमेन की, तो जो लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। और दूसरा है कि सपोज दो मिरर रखे हैं, सपोज दो मिरर रखे हैं, एक इधर है एक इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, और इस मिरर से डिस्टेंस x1 है, इस मिरर से डिस्टेंस x2 है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, क्यों? क्योंकि एक बार इधर दिखेगा एक बार इधर दिखेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो कहाँ कहाँ पोजीशन ऑफ इमेजेस जो होंगी, तो इसमें अगर ये मिरर 1 है ये मिरर 2 है, तो मिरर 1 मिरर 2, तो पहला तो x1 पे ही बनेगा, इधर x2 पे, फिर जो दूसरा बनेगा x1 प्लस x2 को ऐड कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा 2x2 प्लस x1, 2x1 प्लस x2, फिर x1 प्लस x2 को ऐड कर देंगे, तो इस पे पहली इमेज यहाँ पर, दूसरी इमेज यहाँ पर, तीसरी इमेज सो ऑन। और अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, ये अल्फा है ये बीटा है, ये भी प्लेन मिरर है ये भी प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर 1 है ये मिरर 2 है, तो जो इमेजेस बननी है, तो अगर मिरर 1 और मिरर 2 ले लूँ तो पहली तो अल्फा पे ही बनेगी और इधर बीटा पे, फिर जो आगे बनेगी अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दे जाओ, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा, फिर ऐड कर दो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और इधर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। पर एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है दिस शुड बी लेस देन 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि अगर 180 के बराबर भी हुआ, इफ अल्फा प्लस बीटा और इट्स मल्टीपल इक्वल्स 180 डिग्री, तो क्या होगा कि मिरर एक दूसरे पे फिर इंक्लाइन कहाँ रहेंगे, फिर वो ऐसे वाले में नहीं आ जाएंगे, तो इमेज कहाँ बन पाएगी, तो ये शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इमेजेस पूछे, इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, तो इसको मैं θ1 कर दूँ, इसको θ2 कर दूँ, तो θ1 प्लस θ2 प्लस अल्फा प्लस बीटा if equals 360 degree, then number of images is equals to total image minus 1, and if θ1 plus θ2
alpha plus beta is not equals 360 degree, then number of images is equals to total image. ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, स्फेरिकल मिरर तो दो हैं, एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव, और एक है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो पोजीशन ऑफ इमेज अगर देख लेंगे हम तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट एट infinity, image at focus between infinity and focus. So between infinity and center of curvature, this is center of curvature, so between focus and center of curvature, at center of curvature the image at C, at F and between F and C, the image will be beyond F and C, beyond F and C, and at F to at infinity. ठीक, तो मतलब क्या, ये अगर position of object at infinity then position of image at focus. If position of object is between infinity and center of curvature, then the position of image will be between focus and center of curvature. If position of image is at center of curvature, then image will be at C only. And if the position of object is between focus and C, then the image position will be beyond F and C, or at F to at infinity. And if between focus and pole to behind the mirror virtual image is formed. और ये किसके लिए है, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, फिर मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई एफ। मिरर फॉर्मूला है, put the values with sign, और साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो डिस्टेंस टेकन in the direction of incident ray, and distance taken in the direction of incident ray is positive and opposite to the incident ray is negative. मतलब कि अगर एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो अगर यहाँ पोल से नापते हैं, एंड डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो यहाँ से नापोगे इस तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो इधर ऐसे जाओगे तो ये यू होगा, तो यू तुम्हारा नेगेटिव होएगा, और इधर जाओगे तो इधर पॉजिटिव होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ऐसे कॉन्वेक्स होएगा। तो मिरर फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन is equals to height of image upon height of object is equals to minus of v by u,
तो यहाँ पे वी और यू को साइन के साथ रखना है। ठीक, ये मैग्निफिकेशन हो गया मिरर का। फिर हो गया, ये हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन का हो गया। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and normal at the point of incidence, at the point of incidence, all lies in same plane, all lies in same plane। दूसरा है क्या कि μ1 sin I is equals to μ2 sin R, and where μ1 refractive index of first medium and μ2 is refractive index of second medium, refractive index of second medium। ठीक है ना। और दिस implies sin I by sin R is equals to mu2 by mu1, that is refractive index of 2 with respect to 1। ठीक है ना, refractive index of 2 with respect to 1, also refractive index of 1 with respect to 2, or sin I by sin R, mu2 by mu1 is equals to v1 by v2 is equals to lambda 1 by lambda 2, as mu is equal to c by v, speed of light in vacuum upon speed of light in medium, speed of light in medium, and तुमको मालूम है f lambda is equal to c। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होएगा जब सोर्स चेंज होएगा। ठीक है ना, लेमडा और म्यू, लेमडा म्यू के साथ चेंज हो जाता है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होएगा वैसे वैसे लेमडा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन में है कि दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज denser medium, so if light is coming from rarer denser, then it bends towards the normal, bends towards the normal, bends towards the normal, and if it is moving from denser to rarer, if this is the normal, bends away from no, bends away from normal, मतलब speed of light is greater in rarer medium than speed of light in denser medium। Speed of light in rarer medium is greater than speed of light in denser medium। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, और इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है कि टोटल इंटरनल इज denser, rarer, when a light ray is traveling from a denser medium to a rarer medium, when a light ray is traveling from a denser medium to a rarer medium, then at an angle, greater than
critical angle, the light is totally internally reflected. This is called as totally internal reflection, ठीक है ना। और ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा सी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री व्हेन एंड sin theta c is equals to 1 by mu tensor with respect to rear है। sin theta c is equals to 1 by mu tensor with respect to rear है, ठीक। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद प्रिज्म है। प्रिज्म में ट्रायंगुलर प्रिज्म मोस्ट कॉमन होता है। तो ये ए है, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसे लाइट आएगी, यहाँ आई होगा, R1 होगा, R2 होगा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होएगा, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और यहीं पर ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डेल आएगा, डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू ए प्लस ई माइनस आई प्लस ई माइनस ए, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, और अगर जब ये मिनिमम है, डेविएशन इज मिनिमम, देन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई and R1 equals R2 equals R. This implies R is equals to A by 2 और mu is equals to sin I by sin R होता है। mu is equals to sin I by sin R होता ही है। इसे फॉर्मूले में रखो तो हो जाएगा डेल मिनिमम is equals to 2I minus A। I is equals to डेल मिनिमम प्लस A by 2, तो sin डेल मिन प्लस A by 2 by sin A by 2 इज इक्वल्स टू म्यू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस और नॉर्मल इमर्जेंस, दैट मीन्स एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री है एंगल with normal, angle with normal is 0 degree। स्टूडेंट्स और नॉर्मल इमरजेंसी बात किए थे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर लेंस उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिंग एट स्फेरिकल सरफेस है। तो पहले लेंस ही देख लेते हैं। तो लेंस फार्मूला 1 by v minus 1 by e equals 1 by f, and 1 by f is equals to mu length with mu median is 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है। ये हो गया। और पावर is equals to 1 by focal length and p1 plus p2, p equivalent is equals to p1 plus p2 plus this, and this 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus f3 plus so on। ऐसे भी फोकल लेंथ हो किया जा सकता है, ठीक है ना। लेंस के लिए फोकल लेंथ ऐसे किया जा सकता है। और जो इसमें था, तो f कैन बी r by 2, f कैन बी r by 2, ठीक है ना।
because spherical refraction at spherical surface, refraction at spherical surface, reflection at spherical, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इधर यू है सॉरी, ठीक है, और इधर है मैग्निफिकेशन इज वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगा हमेशा। दिस इज कॉनकेव, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होएगा, कॉनकेव। ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। यहाँ रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे भी अगर मैग्निफिकेशन होएगा तो म्यू टू बाई म्यू वन वी बाई यू, मैग्निफिकेशन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए हो गया। क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, मैग्निफिकेशन एट रिफ्लेक्ट क्या, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हो गया, मिरर हो गया, लेंस हो गया। ठीक, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचा है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन इज टी बाई यू। तो अगर मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट की बात करोगे तो यू फोकस पे होना चाहिए, तो टी बाई एफ, और मैग्निफिकेशन डी पर बात करोगे तो टी डी वन प्लस डी बाई एफ, ठीक है ना। दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन इज वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, where V naught U naught is objective and E is ठीक है ना। और ट्यूब लेंथ इज V naught प्लस U, ट्यूब लेंथ इज V naught प्लस U। तो अगर M इन्फिनिटी पे बात करें तो V naught by U naught D by FE एंड L इज इक्वल टू V naught प्लस FE। और अगर M D पे बात कर रहे हैं तो V naught by U naught, V naught by U naught वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई एफ ई, और एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, ठीक है ना। और अगर फिर तीसरा है अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अपना अगला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज एफ नॉट बाई यू ई और एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई, ठीक है ना। एफ नॉट प्लस, तो अगर एम इन्फिनिटी की बात करेंगे तो एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा और एल हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई। और अगर हम एम डी की बात करेंगे तो एफ नॉट, एम डी की बात करेंगे तो एफ नॉट प्लस एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, वन प्लस एफ ई बाई डी, और एल हो जाएगा एफ नॉट प्लस डी एफ ई बाई एफ ई प्लस डी, डी एफ ई बाई एफ ई प्लस डी, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या दिक्कत होती है कि वो इमेज इन्वर्टेड बनाता है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज है। हम अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो वी आर ट्राइंग टू सी द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, सन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो well you cannot see sun but stars and moons and planets, so it's spherical in nature. So whether the image is inverted or
or erect, it doesn't matter. But if you're trying to see anything on earth, so you need to form a erect image, otherwise it will take time for you to decode. तुमको समझने में दिक्कत होगी ना, तो हम एक और लेंस लगा देते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, जिसको हम इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं। तो जो अपना मैग्निफिकेशन हो जाता है वो एफ नॉट बाई एफ ही होता है, एफ नॉट प्लस यू ई। पर जो ट्यूब लेंथ है वो एफ नॉट प्लस 4f प्लस यू ई। 4f क्यों? तुमको मालूम है कि अगर लेंस के 2f पे ऑब्जेक्ट होएगा तो इमेज भी 2f पे बन जाएगी। तो 2f उधर 2f उधर 4f। तो पहले वाला लेंस जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वर्टेड बनाएगा कहाँ पे? इरेक्टिंग लेंस के 2f पे। तो अपने दूसरे साइड के 2f पे इरेक्ट इमेज बना देगी, क्योंकि इरेक्टिंग लेंस है। फिर वो आई पीस मैग्नीफाई कर देगा। तो अगर m इंफिनिटी की बात करोगे तो एफ नॉट प्लस एफ ई, एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस 4f प्लस एफ ई। और अगर m डी की बात करोगे तो एफ नॉट एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस 4f प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गया। और एक चीज़ और, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप magnification is equals to m objective into m eyepiece, e naught plus u naught 1 plus d by fe।